हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन का पार्ट नंबर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे एन्युटी मेथड। क्या पढ़ेंगे? एन्युटी मेथड, हिंदी में बोलते हैं वार्षिक विधि, वार्षिकी विधि। क्या बोलते हैं? वार्षिकी विधि। मेरी हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। वार्षिकी विधि, ठीक है। एन्युटी मेथड, जो कि हमारा मेथड नंबर 3 है। तीन मेथड तीसरा मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं सर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या पढ़ चुके हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, WDV, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। और अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं अपना एन्युटी मेथड। इसके बाद चौथा भी पढ़ेंगे, चौथा अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर 6 में। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं हम एन्युटी मेथड का। एन्युटी मेथड में चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर? क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोतीलाल एंड सन्स परचेज ए लीज होल्ड प्रॉपर्टी। एक लीज पे प्रॉपर्टी ली है उन्होंने फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए। ऑन 1 अप्रैल 2011, किस तारीख को ली है बेटा? 1 अप्रैल 2011 को, ठीक है। कितने रुपए में ली है सर? 14,000। कितने की ली है सर? 14,000, ठीक है सर। उसका एन्युटी रेट ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एन्युटी रेट दो तरह से, लेस देन 1। एन्युटी क्या है? जब 1 से कम हो। और एन्युटी क्या है? जब 1 से ज्यादा हो। दो तरह की दी जा सकती है सर। ये 1 से कम है, 1 रुपए से कम है। कितना है? 0.129504, 1 से कम है सर। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट यहां देने का मतलब है कि भैया हम ये एसेट का पैसा जो यहां लगा रहे हैं, अगर कहीं और लगाते तो 5% तो जरूर कमाते हर साल। कितना कमाते? 5%। तो एसेट की वैल्यू, उस रुपए की वैल्यू बढ़ती जाती है सर। 5 रुपए बढ़ जाएगी, ठीक है सर। हम भी एसेट को बढ़ा लेंगे 5% से, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। अगर बेटा एन्युटी जो है 1 से कम है, 1 रुपए से कम है, जो कि हमारा क्वेश्चन था, तो हम जो है डेप्रिशिएबल वैल्यू जो होती है, डेप्रिशिएबल वैल्यू के बारे में हमने वीडियो बना के रखी है। आप पीछे जाइए, पार्ट 1, 2, 3 आराम से पढ़िए, तब इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा सर। मल्टीप्लाई करके डेप्रिशिएशन निकलेगा, मल्टीप्लाई करके। और सर 1 से ज़्यादा होगी एन्युटी, तो सर एन्युटी से डिवाइड कर दीजिएगा। अब मतलब क्या है सर? जितना भी डेप्रिशिएबल वैल्यू है, डेप्रिशिएशन कैसे निकलेगा सर? डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू सर डेप्रिशिएबल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी रेट, मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी रेट। सर कितना हो जाएगा सर एन्युटी रेट से अगर मल्टीप्लाई कर दे? सर आप कहे थे कि 1 से कम हो तो मल्टीप्लाई, हम सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 से कम था, लेकिन कब डिवाइड? जब 1 से ज्यादा हो। ऐसे दे दे, एन्युटी रेट है 2.46489, कुछ भी दे दे, 1 से ज्यादा हो गया ना। अब देखिए 2 पॉइंट हो गया सर। 1 आ जाए तो, 1 आ जाए तो सर मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे डिवाइड कर दीजिए, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 पे कोई दिक्कत नहीं है। 1 से ज्यादा हो जाएगा तो इसी डेप्रिशिएबल वैल्यू को एन्युटी से डिवाइड कर देंगे। यहां पे डेप्रिशिएबल डिवाइडेड बाय क्या आ जाता? एन्युटी रेट। क्या आ जाता? एन्युटी रेट आ जाता। सर डेप्रिशिएबल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी रेट, देखिए डेप्रिशिएशन कितना निकल के आएगा इसमें बेटा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में जैसे होता था
कि एक बार डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए, वही हर साल लगेगा, वही हर साल लगेगा। ठीक यहां भी वैसे ही होता है, एक बार डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, वही हर साल लगेगा। ठीक है, तो चलिए डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। सर डेप्रिशिएबल वैल्यू है 14,000, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू वगैरह कुछ है नहीं, मल्टीप्लाइड बाई एन्युटी रेट सर दिया हुआ 0.129504, कितना दिया हुआ है 0.129504। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा 1813, कितना आएगा 1813। अब यही डेप्रिसिएशन सर हर साल लगेगा, हाँ बेटा यही डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल लेना है सर, चाहे एन्युटी 1 से कम होगी चाहे 1 से ज़्यादा होगी, दोनों बात हम आपकी समझ गए, उसी हिसाब से सर कर लेंगे हम। ठीक है, हम कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सर क्वेश्चन बता दीजिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लगेगा कैसे। सर हमें बनाना पड़ेगा लीज अकाउंट, उसी एसेट का अकाउंट, जिस एसेट जो एसेट हम खरीद के लाए हैं उसी एसेट को हम उसी का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए परचेज करते हैं। किस तारीख को खरीदी गई, 1 अप्रैल 2011 को एक एसेट खरीदी गई सर। 1 अप्रैल 2011 को एक एसेट खरीदी गई सर। खरीदी गई जब, तो हम लिखे सर टू बैंक अकाउंट। सर कितने की खरीदी गई थी सर, 14,000 की खरीदी गई थी। कितने की खरीदी गई थी, 14,000 की। हमने कहा ठीक। सर ईयर एंड जब आएगा, फिर तो कोई एसेट खरीदी नहीं गई है, क्वेश्चन में लिखा एक ही एसेट खरीदी गई है लीज पे। फिर जब एसेट खरीदी नहीं गई कोई दूसरी, तो सर ईयर एंड आएगा 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2000। सर इस दिन तो डेप्रिसिएशन लगेगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर कितना डेप्रिसिएशन अभी आपने निकाला था, 1813। कितना डेप्रिसिएशन, 1813, 1813 हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। सर ये इंटरेस्ट का पॉइंट क्यों दे के रखा है, हर साल जितना यहाँ पे वैल्यू बचेगी ना, जितना यहाँ पे वैल्यू बचेगी उतना ही डेप्रिसिएशन एसेट की कॉस्ट में उतना ऐड हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। सर इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। सर पहले साल एसेट की वैल्यू है सर 14,000 और इंटरेस्ट का रेट आप क्वेश्चन में बता के रखे हैं सर 5%। कितना परसेंट सर, 5%। तो इंटरेस्ट का रेट किस तारीख को लगेगा सर, आखिरी डेट को 31 मार्च 2012 को। सर जब इंटरेस्ट लगेगा तो कितनी वैल्यू पे लगेगा सर, 14,000 पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एसेट की कितना है 14,000 का आएगा 5% जब आएगा तो आएगा बेटा 700 रुपये। कितना आएगा 700 रुपये। अब क्या करना है सर, अब जब जैसे आप लेजर बैलेंस करते थे वैसे बैलेंस कर लेना है। खाता कितने साल तक का बनाना है, प्रीपेयर अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का खाता बनाना है। चलिए सर पहले साल का कंप्लीट हो गया, हाँ बेटा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। 14,700, 14,700 हमने इधर भी लिख दिया। उसमें से 1813 अगर हम घटा देते हैं, 1813 घटाने के बाद आएगा 12,887। सर इसको क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस किस तारीख को लिखा जाता है सर, आखिरी डेट को। साल की आखिरी तारीख क्या है, 31 मार्च 2012। सर अगले साल फिर यही खाता खुल जाएगा, क्या बन जाएगा सर, टू बैलेंस बीडी। सर किस तारीख को, 1 अप्रैल 2012। कितना है सर बैलेंस, 12,887। सर फिर डेप्रिसिएशन लगेगा क्या, हाँ बेटा फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। किस तारीख को सर,
31 मार्च 2013 को बाई डेप्रीशिएशन। सर कितना डेप्रीशिएशन लगेगा? मैंने कहा वही डेप्रीशिएशन हर साल लगेगा। ये कितना था डेप्रीशिएशन सर? 1830। और सर इंटरेस्ट भी बोले थे, तो बचा हुआ पैसा कितना है एसेट का? एसेट का बचा हुआ पैसा ये है सर, इस पे 5%, 12,887 का 5%। ये कितना आ जाएगा सर? ये कितना आ जाएगा? अगर हम निकालेंगे 12,887 का 5% तो आएगा 644। अब देखिए सर, ये साल की भी कहानी खत्म हो गई। हाँ बेटा, ये कब निकलेगा सर? ये भी 31 मार्च को निकलेगा सर, 2013। आखिरी तारीख को सर बैलेंस करते हैं 31 मार्च 2013 में। अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पे कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ के आएगा 13,531। इसको जोड़ने पे आएगा 30, तो इधर भी लिख दीजिए सर, इधर ही का ज़्यादा था, 13,531। इसमें से अगर 18 और 13 घटाएंगे, 18 13 घटाएंगे, 11,718। कितना बचेगा? 11,718। और सर इसको क्या बोलेंगे सर? इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते थे मेरे ख्याल से। इसको क्या बोलते हैं? बाई बैलेंस CD। क्या बोलेंगे सर? बाई बैलेंस CD। तो सर अगले साल यही ओपनिंग हो जाएगा। 3 साल का बोला था सर, 1 साल यहाँ हो गया सर, 2 साल यहाँ हो गया सर, तीसरा साल 1 साल का और बनाना है, टू बैलेंस BD। कितना आया है सर बैलेंस? 11,718। सर किस तारीख को? 1 अप्रैल 2013 को, साल की शुरू की पहली तारीख है सर। फिर साल भर चली एसेट, साल भर चली सर, आ गया 31 मार्च। क्या आ गया सर? 31 मार्च 2014। सर डेप्रिसिएशन लगेगा? हाँ डेप्रिसिएशन लगेगा। सर इंटरेस्ट लगेगा? हाँ इंटरेस्ट लगेगा। सर इंटरेस्ट कितने पे? सर जितना बचा हुआ बैलेंस है एसेट का, कितना बचा हुआ है? 1,1718। इसका सर 5%। 5% सर कितना आएगा सर? इसका 5% आएगा 586। कितना आएगा सर? किस तारीख को सर? ये भी आखिरी तारीख को, साल की आखिरी तारीख को सर। और सर बैलेंस भी किया जाएगा आखिरी तारीख को, 31 मार्च 2014 को। सर अगर हम जोड़ें, डेप्रिसिएशन हर साल सर उतना ही लगेगा, 18 और 13। सर अगर हम जोड़ें तो जोड़ के आएगा 12,304, 12,304। इधर भी लिख देंगे 12,304। उसमें से अगर ये घटा दें 18 13 तो बचेगा सर 10,491। 10,491, 10,491। सर किस तारीख को? 31 मार्च को। इसको क्या लिखते हैं सर? सर क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD। सर ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको फिर ओपनिंग बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा ओपनिंग तो बनाना पड़ेगा, बिना बनाए तो काम नहीं चलेगा। टू बैलेंस BD कितना बनेगा सर? कितना आया? 10,491। तो बात समझ में आई? कहाँ तक चलना है? जितने साल का बोलेगा उतने साल तक बनाना है, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस खोल देना है। अच्छा सर इसी को 5 साल का बोला होता तो अब 2 साल और आगे ले चलते। ठीक है, ऐसे ही ले चलेंगे सिंपल वे में। डेप्रिसिएशन सर जितना लग रहा था पहले साल में, जितना लगा दूसरे साल में भी उतना, और तीसरे साल में भी उतना ही लगा सर। देखिए पहले साल में जितना, दूसरे साल में उतना, और तीसरे साल में भी उतना।
कैसे निकलेगा सर? जितना भी डेप्रिशिएबल वैल्यू थी उसको हमने एन्युटी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एन्युटी 1 से कम थी। 1 से ज़्यादा होती है एन्युटी तो डेप्रिशिएबल वैल्यू को डिवाइड कर देते सर एन्युटी से, ठीक है। और अगर सर इसी को 5 साल का बोला होता तो हम ऐसे ही, जैसे इसको 3 साल तक किए हैं, 2 साल तक और आगे ले चलते, ठीक है। सर एक अकाउंट इसमें और बनता है, उसमें हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी आप जानते होंगे पीएल में लिखा जाता है और इंटरेस्ट वगैरह भी पीएल में लिखा जाता है। तो इसको ट्रांसफर कर, जो भी डेप्रिशिएबल की वैल्यू है वो भी पीएल में ट्रांसफर हो जाएगी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, और जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो भी पीएल में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये एक खाता और बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए अब देखते हैं कि सर डेप्रिसिएशन तो बन गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका भी ऐसे ही लेजर बनेगा। सर कैसे? सर वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। सर पर्टिकुलर और अमाउंट। सर देखिए पीएल में बहुत सारी बातें आती हैं, पीएल में बहुत सारी बातें आती हैं जो आती रहती हैं। प्रॉफिट होगा सर क्रेडिट साइड में आता था और लॉस होगा सर डेबिट साइड में आता है। तो बताइए इंटरेस्ट किस तारीख को लगा था? सर लास्ट डेट को। डेप्रिसिएशन कब लगा था? साल के लास्ट डेट को, आखिरी वाले तारीख को लग रहा था दोनों। सर 31 मार्च को, 31 मार्च 2012। पहला साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012 को खत्म हो रहा था। सर अगर डेप्रिसिएशन लॉस है, डेप्रिसिएशन लॉस है तो डेबिट में आएगा, तो लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। पीएल में आके टू डेप्रिसिएशन। सर पहले साल का डेप्रिसिएशन 1813 और इधर देखेंगे तो बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम हो गई सर, उसके लिए गेन हो गया कितना? 1813 नहीं, पहले साल इंटरेस्ट कितना निकला था? अपनी कॉपी में पीछे देख लीजिए, 700। कितना निकला था सर? 700। अच्छा 700 निकला था। और आगे चलते हैं, और आगे। सर इसको बंद नहीं करेंगे, बंद करेंगे लेकिन बेटा हमें पूरा अमाउंट पता नहीं है कंपनी का, बिजनेस का, तो हमें इसको बंद नहीं करना, बस ऐसे छोड़ देना। फिर दूसरे साल 31 मार्च 2013 को दूसरा साल खत्म हुआ सर, 31 मार्च 2013 को। डेप्रिसिएशन सर वही है 1813, दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन वही है, उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। और सर बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो बदल गया था सर, इंटरेस्ट कितना आया था दूसरे साल का? 644 रुपये बाय इंटरेस्ट, ठीक है। और सर फिर इसको ऐसे ही बंद कर देना है। हाँ बेटा ऐसे ही बंद कर देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। सर तीसरा साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2014 को। कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2014 को। सर क्या हुआ? डेप्रिसिएशन तो उतना ही लगा था, डेप्रिसिएशन सर कितना? 1813। और इंटरेस्ट कितना लगा था सर? इंटरेस्ट लगा था बेटा 586। सर इसको भी बंद कर देना ऐसे। हाँ बेटा इसको भी ऐसे ही बंद कर देना। और सर 5 साल का बोलेगा तो और आगे ले चलेंगे इसको, खाते को और आगे ले चलेंगे। फिर अगली तारीख कब खत्म होगी? 31 मार्च 2015 को। अगली साल कब खत्म होगी? 31 मार्च 2015 को। डेप्रिसिएशन वही का वही रहेगा सर, और जो बची हुई वैल्यू होगी उस पर 5% इंटरेस्ट लग जाएगा सर, ठीक है। तो ऐसे ही उसको भी आगे ले चलेंगे। इसको 3 साल का खाता बनाने को बोला था तो 3 साल का हमने बना दिया। आपका बस होमवर्क यही है कि एक क्वेश्चन कुछ भी दिया हो, अगर एन्युटी मेथड का है तो उसमें से आप निकाल लीजिए।
निकाल लीजिए और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। एन्युटी मेथड में उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्या करना है सर, पहले क्वेश्चन को लिख लेना है, थोड़ा सा एन्युटी देख लेना है, एक से ज़्यादा है या एक से कम है। पहला एक से कम है या एक से ज़्यादा है एन्युटी। एक से कम होगी तो मल्टीप्लाई करके निकला है, और एक से ज़्यादा होती तो डिवाइड कर लेते सर। क्वेश्चन में 3 बातें जरूर होगी, पहला एन्युटी रेट जरूर दिया होगा, इंटरेस्ट रेट जरूर दिया होगा, कितने साल तक खाता बनेगा ये दिया होगा, कितने की एसेट थी ये दिया होगा। सर इतना मिल जाए तो हम भी क्वेश्चन कर दें। आपकी क्या बात है सर, क्या नया पढ़ा दिया आप? बेटा हमने तो बस समझाया, हमने कुछ नया नहीं पढ़ाया, जो पहले से दिया हुआ है वही है, लेकिन हमने बस समझाने की कोशिश करी है। आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों तक शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपकी तरह वो भी आराम से पढ़ाई कर सके। ठीक है, गुड लक। अगर कॉपी नहीं किए हो तो कॉपी कर लीजिए।